सन 64 में पोप पॉल दी सिक्स्थ, सुना है नाम आपने? पोप पॉल दी सिक्स्थ, उनके आने का प्रोग्राम था और मम्मा उस समय बॉम्बे में थी। माना उस समय नहीं, उससे पहले थी, और विश्व किशोर दादा भी वहां थे। तो बाबा ने न्यूज़पेपर में पढ़ा और बाबा ने एक रफ टेलीग्राम बना करके मम्मा को भेजी कि इसको रिफाइन करके और वहां से बॉम्बे से ये टेलीग्राम पोप पॉल को भेजनी है। और वो विश्व किशोर दादा, मम्मा, मेरे को भी पास बिठा लिया। रात को लगभग मेरा ख्याल है 11:30 बज गए उसको फेयर करते हुए, फाइनल करते हुए। और विश्व किशोर दादा ने सारी टाइप की, एक पेज का वो टेलीग्राम था जिसका सार यही था, यानी इतनी अथॉरिटी से मम्मा की तरफ से वो टेलीग्राम गई थी। नहीं तो पोप के लिए लोग क्या कहते हैं वो आप जानते हो, कितनी रिस्पेक्ट, कितना उनके लिए झुकते हैं, कितना उनको मान देते हैं। तो बाबा की तरफ से जो टेलीग्राम आई थी उसमें बहुत अच्छे शब्दों में कि भारत में आपका स्वागत है, भारत परमात्मा की अवतरण भूमि है और इस समय परमात्मा का अवतरण हो चुका हुआ है, जो इस समय अपने विश्व के सभी आत्माओं को, बच्चों को पवित्रता, सुख और शांति संपन्न मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देने के लिए आए हुए हैं। आप भी भारत में आ रहे हैं तो आप भी वो वरदान प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह का टेलीग्राम उनको गया था। ऐसी ऐसी बातें जब होती है ना, तो जब हम बड़ों के साथ रह करके कुछ करते हैं तो हमें भी उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, उमंग भी मिलता है और एक नशा चढ़ता है कि हम किसी ऑर्डिनरी बाप के बच्चे नहीं हैं, सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं, ज्ञान सागर के बच्चे हैं। और हमारे पेरेंट्स कौन है, बाबा कौन है, मम्मा कौन है। और फिर इसी तरह से करुणाबाई ने आज याद दिलाया, 1964 में ही हमारी पहली एग्जीबिशन तैयार हुई थी बॉम्बे में, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल एग्जीबिशन, विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी। मम्मा ने वो प्रदर्शनी देखी थी और फिर और हम चित्र रिफाइन करने का कुछ सोचते थे। तो कोलाबा सेंटर से मम्मा को रमेश भाई अपने साथ, जहां मम्मा ठहरी हुई थी वहां ले जा रहे थे, रमेश भाई के घर के पास। रमेश भाई के साथ मैं भी कार में था और पीछे की सीटों पर मम्मा और मम्मा के साथ उनकी देखभाल करने के लिए जमुना दादी थी, वो थे। तो रास्ते में एक एडवर्टाइजमेंट आई, जैसे ऑरेंज ड्रिंक हो, बोतल से वो ग्लास में आके भरती थी, नियॉन साइन था वो। जब ग्लास भर जाता था तो वो बोतल खाली हो जाती थी, फिर से वो रिपीट होती थी। तो रमेश भाई और मैं आपस में बात कर रहे थे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये इसी तरह से है जैसे बाबा हम बच्चों को योग की शक्ति से इतना भरपूर करता है और फिर हम पूरा कल्प जो है वो हम धीरे 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 अपनी शक्ति कम कर लेते हैं। तो इस तरह से कुछ हम लोग भी बनाए इस तरह का मॉडल कोई। उसके बाद वो बैटरी चार्जिंग वाला मॉडल बना था। तो हमने जब देखा और आपस में बात कर रहे थे तो मैंने कहा, मम्मा आपने देखा वो सामने, इतना अच्छा ये एडवर्टाइजमेंट था। अब मम्मा ने तो ऐसी बात कही कि मेरे पांव के नीचे से धरती निकल जाए, ऐसी बात थी। आपको आश्चर्य होगा सुन करके। मम्मा कहती हैं कि जिस समय मम्मा को क्लास में दृष्टि देनी हो या वाणी सुनानी हो, उस समय मम्मा इस धरती पर होती है, नहीं तो मम्मा वतन में बाबा के पास होती है। अब आप सुनो, इतनी ऊंची स्थिति वाली मम्मा, इतना संसार से डिटैच होना, ये कोई एक दिन की बात नहीं। ये जब मम्मा यज्ञ में समर्पित हुई है उस दिन से उनकी ये स्थिति बनी थी। आपको शायद पता है कि मम्मा को ओवरनाइट डिसाइड करना था, एंगेजमेंट हो रखी थी। अब आप सोचना थोड़ा, बहनें जानती हैं, एक बार मंगनी हो जाए तो क्या होता है, फिर उसको तोड़ना कितना मुश्किल होता है। आद मध्य अंत सोचते हैं। बाबा ने उनको कहा, राधे, ओम राधे,
अगर विश्व की महारानी बनना है तो ये आपको इस तरह से करना है। तो मम्मा ने कहा मुझे एक दिन सोचने के लिए दीजिए। और मम्मा ने सोच करके, अच्छी तरह सोच करके, और ये डिसीजन लिया था कि मम्मा यज्ञ में पूरा समर्पित होंगी, और वो रिश्ता खत्म। तब बाबा ने मम्मा को मम्मा का टाइटल दिया था, तभी से लेकर के। और आप सोचिए 18 साल की बहन, मैं बहन कह रहा हूं अभी, मम्मा नहीं कह रहा हूं, 18 साल की बहन, और उसको बाबा उस समय जो ट्रस्ट बनाया उसका हेड बना दे, कितनी बड़ी बात है। वो जानी जाननहार जानता था, और तब से लेके मम्मा को मम्मा का टाइटल मिला। और मम्मा ने फिर अपना पार्ट जिस तरह से बजाया, जो एक आइडियल, एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी होनी चाहिए, आदर्श मां होनी चाहिए, आदर्श शिक्षिका होनी चाहिए, वो प्रैक्टिकल मम्मा ने अपने जीवन में करके दिखाया। और आज का दिन खास हम सबके लिए ये बड़ा ही उमंग का दिन होता है कि मम्मा अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करके 1965 में आज के दिन संपूर्ण हो गई। भले उम्र उनकी उतनी ज्यादा नहीं थी उस समय, मेरा ख्याल है 47 थी, 47, लेकिन 47 ईयर्स में भी कितना कार्य किया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात तो ये है, बहनें सब जानती हैं, एक घर में 4 बहनें भी इकट्ठी रहना मुश्किल होता है मुश्किल या नहीं? लेकिन मम्मा ने 350, भाई कम थे, अधिकतर बहनें, छोटी उम्र वाली भी, बड़ी उम्र वाली भी, माताएं भी, सबको इतना प्यार से, ज्ञान से योग युक्त होकर के ऐसा बाबा के गले लगा के सबको रखा, जो सभी ने दिल से मम्मा को स्वीकार किया। सचमुच ये न सिर्फ हमारी मम्मा है, सारे विश्व की मम्मा है, विश्व की मां है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।